ये देखो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत, संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत, इसको शॉर्ट में VSEPRT कहते हैं। इस सिद्धांत को जो देने वाले वैज्ञानिक थे वो थे सिज्विक व पावेल। कौन थे? सिज्विक व पावेल नामक वैज्ञानिक थे इसको देने वाले। सिज्विक व पावेल ने प्रस्तुत किया था इसे, लेकिन इसके जो आगे विस्तार है वो गिलेस्पी व नाइहोम ने किया। आगे इसका विस्तार किसने किया था? गिलेस्पी व नाइहोम ने। आजकल इसे गिलेस्पी नाइहोम का सिद्धांत कहा जाता है। देने वाले वैज्ञानिक सिज्विक पावेल, लेकिन इसका विस्तार किया गिलेस्पी नाइहोम ने। आजकल इसे गिलेस्पी व नाइहोम का सिद्धांत कहा जाता है, VSEPRT। VSEPRT क्या बताती है? ये कोई भी मॉलिक्यूल है, कोई भी अणु है, उसकी शैप के बारे में बताती है कि उसकी शैप कैसी होगी, यानी कि प्लेनर होगी या यानी कि रेखीय होगी, या ट्रायंगुलर होगी यानी कि त्रिकोणीय होगी, टेट्राहेड्रल होगी, चतुष्फलकीय होगी, या पिरामिडल होगी, या V आकार की होगी, या त्रिकोणीय द्विपिरामिडल होगी, या फिर विकृत अष्टफलकीय होगी, ढेकुली सीसा V आकार, या फिर ओक्टाहेड्रल होगी, या फिर स्क्वायर प्लेनर पिरामिडल होगी, या फिर स्क्वायर प्लेनर होगी। तो कौन सी होगी? पेंटाहेड्रल पंचकोणीय द्विपिरामिडी होगी, या फिर विकृत अष्टफलकीय होगी? किस प्रकार की होगी? क्योंकि जब यदि बॉन्ड पेयर है तो ज्यामिति जो जैसा संकर्ण है उसी के आधार पर वैसी होती है। जैसे sp संकर्ण की ज्यामिति रेखीय होती है यदि सभी लोन पेयर हो। sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, यानी कि अपने ऐसे कह दें, यदि संकर्ण है वो sp है तो ज्यामिति कैसी होती है? रेखीय। sp2 है तो ज्यामिति कैसी होती है? त्रिकोणीय। और कौन सी त्रिकोणीय? समतल त्रिकोणीय। और sp3 है तो इसकी ज्यामिति होगी चतुष्फलकीय। और sp3d है तो इसकी ज्यामिति होगी त्रिकोणीय द्विपिरामिडी, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। और sp3d2 है उसकी ज्यामिति होगी वो अष्टफलकीय होगी। और sp3d3 है तो इसकी ज्यामिति होती है वो पंचकोणीय द्विपिरामिडी होती है। ये तब है जब केवल बॉन्ड पेयर हो, यानी कि बॉन्ड पेयर हो, लोन पेयर न हो, तब ज्यामिति ऐसी होती है। केवल बॉन्ड पेयर हो, लोन पेयर न हो। यहां पर देखो आप, यदि बॉन्ड पेयर है 2 तो हाइब्रिडाइजेशन sp, बॉन्ड पेयर है 3 तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है? sp2। बॉन्ड पेयर 4 तो sp3, बॉन्ड पेयर 5 sp3d संकर्ण, बॉन्ड पेयर 6 तो sp3d2 संकर्ण, और बॉन्ड पेयर 7 sp3d3। केवल बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर नहीं हो तो ज्यामिति है वो हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर ही होती है। यानी कि जिस प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन है वैसी ही क्या होती है? शैप होती है, वैसी ज्यामिति होती है। लेकिन जब ये पहला आप टॉपिक इस पर क्रम वाइज पढ़ेंगे अपनी, जब क्या हो? केवल बॉन्ड पेयर हो, केवल बॉन्ड पेयर हो, यानी कि लोन पेयर क्या हो? अनुपस्थित हो।
तब क्या होता है, ज्यामिति हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर होती है। यदि sp हाइब्रिडाइजेशन है तो ज्यामिति रेखीय है, लीनियर, और sp2 है तो समतल त्रिकोणीय, ट्राइएंगुलर, sp3 है तो चतुष्फलकीय है यानी कि टेट्राहेड्रल, sp3 5 है, sp3d त्रिकोणीय द्विपिरामिडी, ट्राइएंगुलर बाई पिरामिडल, sp3d2 है तो अष्टफलकीय है, ऑक्टाहेड्रल, और ये पंचकोणीय है, sp3d3 है तो पंचकोणीय द्विपिरामिडी, द्विपिरामिडी यानी कि पेंटागोनल बाई पिरामिडल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। तो इस प्रकार से ये ज्यामिति है, आपको बनाकर और दिखाते हैं। तो यदि केवल 2 बॉन्ड पेयर है, केवल 2 बॉन्ड पेयर है, जैसे देखो केवल 2 ही बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर नहीं है, तो ज्यामिति कैसी होगी, इस प्रकार से होगी। देखिए, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा दूरी पर रहना चाहेंगे, यानी कि कक्षक हैं वो इस प्रकार से व्यवस्थित होंगे कि प्रतिकर्षण है वो कम से कम हो, यानी कि कक्षक हैं वो अधिकतम दूरी पर रहना चाहते हैं, इस प्रकार से व्यवस्थित होना चाहते हैं कि इनके बीच है वो प्रतिकर्षण कम से कम हो। जैसे नज़दीक होंगे तो प्रतिकर्षण ज़्यादा होगा तो वो एक दूसरे को धक्का देंगे और धक्का देंगे और धक्का देंगे और धक्का देंगे, तो इस प्रकार से लास्ट में व्यवस्थित हो जाएंगे कि रिपल्सन न्यूनतम हो। जब 2 हो तो इस ज्यामिति को क्या कहेंगे, लीनियर, रेखीय। यदि 3 हो जाए तो इसको क्या कहेंगे, ट्राइएंगुलर, समतल त्रिकोणीय। समतल त्रिकोणीय क्यों कहेंगे, क्योंकि ये समतल पर रखी जा सकती है, इस प्रकार से समतल पर आप रख सकते हो, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, समतल त्रिकोणीय। रेखीय में बॉन्ड एंगल है वो 180 का है, 180 डिग्री का है। समतल त्रिकोणीय में बॉन्ड एंगल है वो 120 का है, 120 डिग्री के है। चतुष्फलकीय में क्या होता है, चतुष्फलकीय में इस प्रकार से होता है कि बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का हो जाता है, इस प्रकार से ज्यामिति होती है। और इसको कैसे भी घुमाओ प्रभाव नहीं पड़ता, ये एक जैसे ही रहता है, इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई चेंजिंग नहीं आती। इस प्रकार से देखो, बॉन्ड एंगल है वो कितने का है, 109 डिग्री 28 मिनट का, और 109 डिग्री 28 मिनट के बॉन्ड एंगल की संख्या है वो क्या है, 6 है। 109 डिग्री 28 मिनट के बंद कोण की संख्या है वो 6 है। इसी प्रकार से यदि आप sp3d संकर्ण हो तो ज्यामिति कैसी होती है, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी, यानी कि एक त्रिकोण होता है और 2 पिरामिड बनते हैं, इस ज्यामिति को क्या कहेंगे, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। तो ये इस प्रकार से त्रिकोण है, एक पिरामिड ऊपर है और एक पिरामिड नीचे है, तो इसको क्या कहेंगे, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी ज्यामिति कहेंगे, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। यदि sp3d2 है तो इस प्रकार से हो जाएगा, ये वर्ग समतल, वर्ग समतल के एक पिरामिड नीचे एक पिरामिड ऊपर है, तो इसको क्या कह देंगे, अष्टफलकीय। और यदि एक लोन पेयर टोटल 7 हो जाए, बॉन्ड पेयर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बीच में पंचकोण बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा, पंचकोणीय, और इसको क्या कह देंगे, पंचकोणीय द्विपिरामिडी कह देंगे, पेंटागोनल बाई पिरामिडल कहेंगे, पंचकोणीय द्विपिरामिडी कहेंगे। तो इस प्रकार से हाइब्रिडाइजेशन होता है। जैसा हाइब्रिडाइजेशन है वैसी क्या है, सैप है। कब है ये, जब केवल बॉन्ड पेयर हो, लोन पेयर न हो, तो ऐसा होता है। तो पहला पॉइंट क्या है, जब केवल बॉन्ड पेयर हो, लोन पेयर न हो, तो जैसा संकर्ण है, संकर्ण की जो सैप है उसके आधार पर क्या होगी, सैप होगी। कई बार क्या होता है, बॉन्ड पेयर के साथ साथ लोन पेयर आ जाते हैं, तो लोन पेयर आने से ज्यामिति क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। यदि किसी कंपाउंड में बॉन्ड पेयर के साथ साथ लोन पेयर हो तो ज्यामिति है वो चेंज हो जाती है। जब कंपाउंड में बॉन्ड पेयर के साथ साथ लोन पेयर आ जाए तो ज्यामिति संकर्ण के आधार पर नहीं रह पाती, वैसी नहीं रह पाती जैसी होनी चाहिए।
यानी कि पहला तो क्या है, जब केवल बॉन्ड पेयर और लोन पेयर नए होते ज्यामिति वैसी की वैसी होती है, जैसा हाइब्रिडाइजेशन sp हाइब्रिडाइजेशन है तो एक sp2 है तो समतल त्रिकोणीय sp3 है तो चतुष्फल के, इस प्रकार से। बॉन्ड एंगल का पता है आपको, बॉन्ड एंगल भी आपको बनाकर दिखाऊं मैं। तो रेखीय ज्यामिति में जो बॉन्ड एंगल है वो कितने का होता है, 180 का। समतल त्रिकोणीय में होता है 120 डिग्री का। 180 का एक ही होता है, 120 के कितने होते हैं इसमें, 3। और चतुष्फलकीय में होता है 109 डिग्री 28 मिनट का, और 109 डिग्री 28 मिनट के होते हैं कितनी है, 6। और त्रिकोणीय द्विपिरामिडी के अंदर क्या होता है कि 120 डिग्री के होते हैं वो 3 होते हैं, और 90 डिग्री के होते हैं वो 6 होते हैं। अष्टफलकीय में 90 डिग्री के ही होते हैं सभी के सभी, कितने, 12। और पंचकोणीय द्विपिरामिडी में 72 के होते हैं 5, और बाकी 90 डिग्री की होती हैं वो 10। इस प्रकार से बॉन्ड एंगल की संख्या है। एग्जाम्पल की बात करें तो जो एस पी हाइब्रिडाइजेशन है वो पाया जाता है BeCl2 में, एसिटिलीन में, CO2 में। sp2 हाइब्रिडाइजेशन है वो पाया जाता है BH3 में, BF3 में, BCl3 में, एथाइलिन में। टेट्राहेड्रल पाई जाती है CH4, CCl4, CH3 एथेन। त्रिकोणीय द्विपिरामिड sp3d हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है PCl5 में, sp3d2 पाया जाता है SF6 में। परफेक्ट है की बात की है, sp3d2 पाया जाएगा। केवल बॉन्ड पेयर है इनमें, लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर की कोई बात नहीं की अभी तक। और पंचकोणीय द्विपिरामिड पाई जाती है IFA7 में। केवल बॉन्ड पेयर है, अभी तक लोन पेयर की बातें नहीं की है। तो दूसरा टॉपिक आता है VSEPRT का सेकंड टॉपिक आता है। पहला तो था केवल बॉन्ड पेयर और लोन पेयर नहीं हो। दूसरी बात करें, ये तो अपने हो गया कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसकी शेप क्या है, ये एक सारणी टाइप में आप बना लो, इसमें बॉन्ड एंगल कितने का है, और इसके एग्जाम्पल क्या है। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, शेप क्या है, बॉन्ड एंगल क्या है, और इसके एग्जाम्पल क्या है। तो इसके बारे में अपने बात की। तो ये बात थी पहले पॉइंट की। दूसरी बात करते हैं, यदि किसी कंपाउंड में बॉन्ड पेयर के साथ साथ लोन पेयर भी हो, यदि किसी कंपाउंड में बॉन्ड पेयर के साथ साथ लोन पेयर भी उपस्थित है तो उसकी ज्यामिति में विचलन आ जाता है, यानी कि ज्यामिति जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं रह पाती। इसका कारण है कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर व बॉन्ड पेयर रिपल्सन, इन रिपल्सन बलों के फलस्वरूप ज्यामिति व बंध कोण बदल जाते हैं। साथ ही साथ लोन पेयर का ज्यामिति निर्माण में कोई योगदान नहीं होता, यानी कि ज्यामिति का निर्धारण तो केवल बॉन्ड पेयर करते हैं, लोन पेयर का ज्यामिति निर्धारण में कोई। यदि किसी कंपाउंड में बॉन्ड पेयर के साथ साथ लोन पेयर भी हो, यदि किसी कंपाउंड में बॉन्ड पेयर के साथ साथ लोन पेयर भी उपस्थित हो
यानी कि बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म के साथ साथ एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म भी हो तो क्या होगा, तो ज्यामिति क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। इसका कारण क्या है वो समझो। इसका कारण है कि बीपी का अर्थ है बॉन्ड पेयर, बीपी का अर्थ ब्लड प्रेशर मत लगा देना, बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर यानी कि बंधित इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म, बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म। और एलपी का अर्थ क्या है, लोन पेयर, लोन पेयर का अर्थ है एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, यानी कि बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म व एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। तो इनमें क्या होता है, बॉन्ड पेयर के बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। बॉन्ड पेयर के बीच में प्रतिकर्षण होता है, वो बहुत बड़ा होता है। किससे, बॉन्ड पेयर दोबारा सुने, बॉन्ड पेयर वाला छोटा होता है। तो सबसे पहले लोन पेयर का लें कि लोन पेयर का प्रतिकर्षण है वो सबसे बड़ा होता है। इसके बाद में किसका नंबर आता है, इसके बाद में आता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर का, कि लोन पेयर व बॉन्ड पेयर का प्रतिकर्षण होता है वो लोन पेयर वाले से छोटा होता है, लेकिन बॉन्ड पेयर वाले से क्या होता है, बड़ा होता है। तो इनके प्रतिकर्षण बलों की का जो क्रम है वो ये रहता है। एग्जाम्पल की बात करें अपने, जैसे CH4 है, मीथेन है, NH3 है, जल है, तीनों में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अमोनिया का मीथेन में क्या है, परफेक्ट चतुष्फल क्या है ये, बॉन्ड एंगल कितने का है, 109 डिग्री 28 मिनट का है। परफेक्ट टेट्राहेड्रल है, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का है। अमोनिया के अंदर है, देखो 3 जुड़ने वाले, नीचे जुड़ने वाले तो 3 हैं, लेकिन 3 ही हाइड्रोजन है, ऊपर क्या रह गया, लोन पेयर रह गया। लोन पेयर का ज्यामितीय निर्माण में कोई योगदान नहीं होता है, लेकिन ये लोन पेयर क्या करता है, इन बॉन्ड पेयर का मतलब जिसने बंध बनाने में भाग ले लिया, इन बंध बनाने में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों को बॉन्ड पेयर कहा जाता है। और लोन पेयर इन बॉन्ड पेयर को क्या करता है, इनके बीच में इस प्रकार से प्रतिकर्षण लगते हैं। ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में भी लगते हैं और बॉन्ड पेयर के बीच में, इनके बीच में भी प्रतिकर्षण है, इनके बीच में प्रतिकर्षण है, इस प्रकार से इनके बीच में भी है, इनके बीच में भी है, यानी बहुत से प्रतिकर्षण लगती है। लेकिन लोन पेयर बॉन्ड पेयर वाला ये प्रतिकर्षण है, इस प्रतिकर्षण से बड़ा है, जिसके कारण क्या हो जाता है, बंध कोण का मान 109 डिग्री 28 मिनट से घटकर 106 डिग्री 45 मिनट का रह जाता है। इसी प्रकार जल की बात करें तो जल में क्या होता है, जो 2 लोन पेयर है, लोन पेयर के बीच में प्रतिकर्षण बहुत ज्यादा होता है, जिससे इनके बीच की दूरी ऐसे बढ़ जाती है। और ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच का प्रतिकर्षण भी ज्यादा होता है, और ये प्रतिकर्षण क्या होता है, कम होता है, जिससे बंध कोण का मान थोड़ा सा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और कम होकर कितना हो जाता है, 104 डिग्री 27 मिनट का रह जाता है। यहाँ पर 104 डिग्री 27 मिनट का क्यों रह गया, क्योंकि यहाँ पर प्रतिकर्षण लोन पेयर, ये लोन पेयर है और ये भी लोन पेयर है, और लोन पेयर के बीच में प्रतिकर्षण था वो बड़ा था, किससे, ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर वाले से। तो LPBP से क्या था, ये बड़ा था। और जो बॉन्ड पेयर वाला प्रतिकर्षण है वो बहुत छोटा रह गया था, जिसके कारण क्या हुआ, लोन पेयर वाला प्रभावी हो गया, प्रभावी होने से ये बॉन्ड इस प्रकार से हो गया, तो नीचे वाला क्या हो गया, इस प्रकार से हो गया, 109 डिग्री 28 मिनट से घटकर 104 डिग्री 27 मिनट का रह गया। और यहाँ पर लोन पेयर नहीं है, तो क्या है, ये लोन पेयर है और ये क्या है,
बॉन्ड पेयर है, ये भी क्या है, बॉन्ड पेयर है, ये भी क्या है, बॉन्ड पेयर है। यानी कि लोन पेयर यहाँ से शुरू होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर है। लेकिन लोन पेयर बॉन्ड पेयर वाला बड़ा होने के कारण बंद कोण थोड़ा सा कम हुआ है, और यहाँ पर सभी बॉन्ड पेयर है तो बंद कोण उतना ही रह गया 109 डिग्री 28 मिनट, क्योंकि एक दूसरे को उतना समान रूप से प्रतिकर्षित कर रही हैं। तो कुल मिलाकर कहने का अर्थ है, यदि किसी कंपाउंड में बॉन्ड पेयर के साथ लोन पेयर भी हो तो ज्यामिति व बंद कोण बदल जाते हैं। यहाँ पर बंद कोण 109 डिग्री 28 मिनट का है, ज्यामिति कैसी है, टेट्राहेड्रल है, यानी कि चतुष्फलकीय है। यहाँ पर ज्यामिति कैसी है, पिरामिडल है। यहाँ पर ज्यामिति कैसी है, वी शेप है। तो एक जगह ज्यामिति टेट्राहेड्रल है, समझो इस बात को, ऐसी बात है। ये बात थी, ये मीथेन में है। ये मीथेन में पूरी टेट्राहेड्रल है, परफेक्ट टेट्राहेड्रल है, बंद कोण 109 डिग्री 28 मिनट का है। इसको कैसे ही घुमा लो, चाहे यहाँ पर कार्बन है, चारों कोणों पर हाइड्रोजन है, इसको मानो यहाँ पर कार्बन है, ये ढक्कन है, ये हाइड्रोजन है, 109 डिग्री 28 मिनट का है। अब ऊपर लोन पेयर आ गया, लोन पेयर का ज्यामिति निर्माण में कोई योगदान नहीं होता, तो अब ये ज्यामिति कैसी रहेगी, पिरामिडी ज्यामिति रहेगी। ऊपर लोन पेयर है, वो प्रतिकर्षित और करता है, जिससे ये क्या हो गया, नजदीक आ गए, तो बंद कोण थोड़ा सा क्या हो गया, कम हो गया, 109 डिग्री 28 मिनट से घटकर 106 डिग्री 45 मिनट का हो गया। यहाँ पर दो लोन पेयर आ गए, इसको इस प्रकार से मानो, दो लोन पेयर आ गए, ये भी लोन पेयर आ गया, ये भी लोन पेयर आ गया, तो ज्यामिति कैसी बनी, वी आकार की, और दोनों लोन पेयर इसको प्रतिकर्षित कर रही हैं, तो बंद कोण और कम हो गया। कितना हो गया, 109 डिग्री 28 मिनट से घटकर 104 डिग्री 27 मिनट का रह गया। यानी कि किसी कंपाउंड में बॉन्ड पेयर के साथ साथ लोन पेयर भी हो तो ज्यामिति है वो बदल जाती है, ज्यामिति परिवर्तित हो जाती है। तो विद्यार्थीगण कृपया ध्यान दें कि आपके VSCPRT आती है तो आपको कुछ एग्जाम्पल और लिख कर आने होती हैं। तो इतना लिखने के पश्चात आपको अन्य एग्जाम्पलों की भी व्याख्या करनी होगी, जैसे BRF3 की आप व्याख्या करो, TeCl4 की व्याख्या करो, IF3 ये तो एक ही बात है, इनकी व्याख्या भी एग्जाम में आपको करानी पड़ती है। IF5 की व्याख्या कर दो, इसकी ज्यामिति टी शेप होती है, इसकी ज्यामिति डेकुल या सीसा होती है, इसकी ज्यामिति स्क्वायर पिरामिडल होती है, तो इनकी भी व्याख्या करनी होती है। इसकी व्याख्या है वो अपने VSCPRT के आधार पर की जाती है, लेकिन इसकी व्याख्या अपने अगले पीरियड में पढ़ेंगे। आज का पीरियड अपना यहीं समाप्त होता है, लेकिन आपके VSCPRT आती है तो इतना लिखने के पश्चात केवल बॉन्ड पेयर हो, बॉन्ड पेयर लोन पेयर हो, और बॉन्ड पेयर लोन पेयर के 3 एग्जाम्पल तो दे दिए मैंने, 4, 5 और 6 एग्जाम्पल लिख कर आओगे, तब आपको पूरे में से पूरे अंक प्राप्त होंगे। और एग्जाम में ये चाहे कंपटीशन एग्जाम हो तो ये बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, तो आप चूक मत कर देना, मत चूक चौहान। SF4, तो SF4 में सबसे पहले देखिए अपने हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। SF4 में तो हाइब्रिडाइजेशन ज्ञात करने के लिए अपने बताया था कि हाइब्रिडाइजेशन होता है, हाइब्रिडाइजेशन ज्ञात करने का बहुत ही सरल एक सूत्र होता है कि वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन में अपने एकल बंध जोड़ दें, संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉन प्लस एकल बंध, यदि इस पर नेगेटिव चार्ज है तो उसको जोड़ दो,
और पॉजिटिव चार्ज है उसको घटा दो, यानी कि एनाइन को जोड़ दो और केटाइन जितना भी पॉजिटिव चार्ज है उसको घटा दो और 2 का भाग दे दो। तो इसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव तो है नहीं। संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन देखें तो संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन सल्फर के बारीक कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 6 का पता कैसे चला, ये 16वें वर्ग में है। 16वें वर्ग के बारीक कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 15वें वर्ग के बारीक कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 14वें के बारीक कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 13वें के बारीक कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहले वर्ग के बारीक कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरे वर्ग के बारीक कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन प्लस एकल बंध, तो यहाँ पर एकल बंध कितने हैं, 4। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है, तो उसको जरूर देखो आप पीछे, तो बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें समझाया गया है। तो संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन प्लस एकल बंध बटे 2, तो ये मान आ गया 6 + 4 10/2 5, और जब 5 आ जाता है तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d। तो यानी कि 1s 3p व 1d, तो ये हो गया हाइब्रिडाइजेशन sp3d, और sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो गया। कैसे हुआ, अब देखो सल्फर का परमाणु क्रमांक होता है, एटॉमिक नंबर सल्फर का होता है, वो होता है 16। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो क्या आ जाएगा, 1s2 2s2 2p6, 1s2 2s2 2p6, 3s2 3p4, ये हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखो 16 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, 2 और 2 4, 6 4 10 2 12 और 4 16। यहां तक निष्क्रिय गैस नियोन होती है, तो यहां तक आ गया नियोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसके बाद में आ जाएगा 3s2 3p4 3d0। 3s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो ये आ गया 3s में 2 इलेक्ट्रॉन। 3p में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4, 1 2 3 और 4। 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है, अभी तक 3d में कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो ये आ गया 3d। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, और इस अवस्था कौन सी अवस्था कहा जाता है, ग्राउंड स्टेज कहा जाता है। ग्राउंड स्टेज का मतलब है निम्नतम ऊर्जा अवस्था है। निम्नतम ऊर्जा अवस्था का अर्थ यानी कि जब सबसे ज्यादा स्थायी जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो यही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, सबसे ज्यादा स्थायी। इसके बाद में क्या होगा, ये तो ग्राउंड स्टेज की बात थी। इसके पश्चात आएगा एक्साइटेड स्टेज में क्या होगा, तो यहां वाला एक इलेक्ट्रॉन छलांग लगाकर 3d में चला जाता है। 3p वाला एक इलेक्ट्रॉन तो 3s में रह गया। अब 2 इलेक्ट्रॉन 3p में हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन कहां से आ गया, 3p वाला 3d में आ गया। इस अवस्था को एक्साइटेड स्टेज कहेंगे, उत्तेजित अवस्था। तो उत्तेजित अवस्था के अंदर अब 3d में भी 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। अब क्या होगा, इसमें हाइब्रिडाइजेशन होगा। हाइब्रिडाइजेशन में किस किसने भाग लिया है, 1 3s 3 3p और 1 d। 1 s है, 1 s है, 3 p है और 1 d है। 1 s है, p कितने हैं, 3, और 1 कितना क्या है, d। तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो sf4 है, sf4 है, तो फ्लोरीन है वो 4 सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है। तो फ्लोरीन है वो 4 सिंगल बॉन्ड से इस प्रकार से सहसंयोजक बंध बना लेगा, यानी कि कोवलेंट बॉन्ड का निर्माण कर लेगा। और ये बन रहे कोवलेंट बॉन्ड, और ये बंध बने हैं, सिग्मा बॉन्ड का निर्माण हुआ है। और जिसने बंध बनाने में भाग नहीं लिया
बंद बनाने में जो भाग नहीं लेता है उसको कहा जाता है अपने लोन पेयर। तो ये हो गया लोन पेयर। तो लोन पेयर बंद बनाने में भाग नहीं लेते हैं। अब इसकी शैप क्या हो जाएगी? इसकी शैप होती है वो सीसा डेकुली होती है। sp3d संकर्ण की ज्यामिति होनी चाहिए थी त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। त्रिकोणीय द्विपिरामिडी इसकी शैप होनी चाहिए थी। ट्राई एंगुलर बाईपिरामिडल। ट्राईएंगुलर बाईपिरामिडल शैप होनी चाहिए थी, लेकिन हुआ क्या है? सल्फर आ गया। सल्फर के साथ जो जुड़ने वाले फ्लोरीन है वो संख्या में 4 ही है। एक फ्लोरीन ऊपर बैठा, एक फ्लोरीन नीचे बैठ गया, एक फ्लोरीन इधर आ गया, एक फ्लोरीन इधर आ गया। 4 थे, चारों आ गए। तो यहां पर कोई आए ही नहीं, जिसके कारण यहां पर क्या रह गया? लोन पेयर रह गया। अब इस ज्यामिति को ट्राइएंगुलर बाईपिरामिडल नहीं रही है, तब इसको क्या कहा जाता है? अब इसको कहा जाता है डेकुली। क्या कहा जाता है? डेकुली है ये है डेकुली। सिट डाउन। ये क्या है? डेकुली। डेकुली को दूसरा नाम क्या दिया जाता है? सीसा। सीसा। इस ज्यामिति को कहा जाता है सीसा या डेकुली। बॉन्ड एंगल होना चाहिए था ये 120 का, लेकिन लोन पेयर बॉन्ड पेयर के मध्य प्रतिकर्षण से ये बंद कोण कितना रह गया है? 120 से घटकर 118 डिग्री रह गया। इसका कारण क्या है? इसका कारण है प्रतिकर्षण। किस किस के बीच में प्रतिकर्षण हुआ है? कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में प्रतिकर्षण हुआ है। वो बड़ा है किससे? बॉन्ड पेयर से। ये जिसने बंद बनाने में भाग नहीं लिया इसे लोन पेयर कहेंगे, और जिन्होंने बंद बना लिया इसको क्या कहेंगे? बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर। बंद बनाने में जिसने भाग ले लिया उसको कहेंगे बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म, और जिसने बंद बनाने में भाग नहीं लिया उन्हें क्या कहेंगे? लोन पेयर, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। ओके, हाँ। तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में प्रतिकर्षण हो रही है। लोन पेयर इनको प्रतिकर्षित कर रहा है, फिर बॉन्ड पेयर के बीच में प्रतिकर्षण हो रहा है, लेकिन बॉन्ड पेयर वाला क्या है? छोटा है। लोन पेयर बॉन्ड पेयर वाला प्रतिकर्षण बड़ा है, जिसके कारण ये बॉन्ड एंगल होना तो चाहिए था 120 का। 120 वाला घटकर कितने का हो गया? 118 डिग्री का। 2 डिग्री कमी आ गई। ये इस प्रकार से है, तो 90 डिग्री का होना चाहिए था, लेकिन ये भी कोण 90 से घटकर कितना हो गया? 89। यानी कि ये कोण कितने का रह गया? 89 डिग्री का। और ये कोण भी 89 डिग्री का। और ये कोण है वो होना चाहिए था 180 डिग्री का। ये कितना हो गया? 177 डिग्री का। 177। तो इस प्रकार से कारण क्या है? इसका कारण लोन पेयर बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण है। इन प्रतिकर्षण बलों के फलस्वरूप ऐसा हुआ है कि बॉन्ड एंगल के मान में क्या हो गई है? कमी हुई है। कमी नोट की गई है। क्यों नोट हुई है? क्योंकि यहाँ पर क्या हुए हैं? प्रतिकर्षण हुआ है। किस किस के बीच में प्रतिकर्षण हुआ है? बॉन्ड पेयर के बीच में प्रतिकर्षण है, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में है। और लोन पेयर बॉन्ड पेयर वाला प्रतिकर्षण क्या हो गया है? प्रभावी हो गया है, जिसके कारण बॉन्ड एंगल के मान के अंदर क्या आ गई है? कमी आई है। ज्यामिति कैसी हो गई? डेकुली या सीसा ज्यामिति हो गई। कैसी ज्यामिति हुई? डेकुली या सीसा। इस ज्यामिति को विकृत
चतुष्फलकीय भी कहा जाता है। इस ज्यामिति का दूसरा नाम क्या है? विकृत चतुष्फलकीय। क्यों चतुष्फलकीय ज्यामिति ऐसी होती है? लेकिन ये बंद ऐसा होता तो लगभग सी चतुष्फलकीय दिखाई देती। तो इसको क्या कहा जाता है? विकृत चतुष्फलकीय। विकृत चतुष्फलकीय ज्यामिति होती है। नोट्स में ये विकृत अष्टफलकीय लिख दी भूल बस है, तो ये विकृत चतुष्फलकीय यानी चतुष्फलकीय का बिगड़ा हुआ रूप आपको, यानी कि टेट्राहेड्रल है, उसका बिगड़ा सा रूप दिखाई दे रहा है। इसको क्या कहेंगे? विकृत चतुष्फलकीय कहेंगे। साथ के साथ लिखते रहें ताकि आपके साथ के साथ याद होता रहे। किसी के कोई दिक्कत परेशानी शंका है तो बताएं। अब देखो ऐसा का ऐसा एग्जाम्पल है, ये देखो इसी फैमिली का है, जैसे और सलमा सिलेगी तेरी पॉकेट, और एलोजनों में फिर क्लोरीन हो, यानी कि TeCl4 हो। TeCl4 का एग्जाम्पल वैसा का वैसा ही होता है, बस यहां पर क्या आ जाएगा? TeCl4 में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बदलेगा और कुछ नहीं। TeCl4 की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? Te का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? बस और कुछ नहीं, 3 की बजाय क्या आ जाएगा? यहाँ पर 5 आ जाएगा। 3 की बजाय 5 आएगा। निष्क्रिय गैस दूसरी होगी कोई, और कुछ नहीं है। बाकी सब मैटर सेम है। 3 की बजाय क्या आ गया है? 5 आ गया, क्योंकि C वर्ग का सदस्य था ये। तो एक आपके याद है तो दूसरा अपने आप ही याद हो जाएगा। फ्लोरीन की जगह क्या आ जाएगा? बस क्लोरीन ने बद बनाया है। सैप वही होगी, यहाँ पर Te आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा? Cl हो जाएगा। बंद कोण वही रहेंगे। ज्यामिति ढेकुली या सीसा, या इसको क्या कह देंगे? विकृत चतुष्फलकीय कहेंगे। विकृत चतुष्फलकीय कहेंगे। सबके ध्यान में आ गया? क्योंकि देखो और सलमा सिलेगी तेरी पॉकेट, या ओल्ड स्टाइल से टिपो, एक ही वर्ग के हैं। फिर कल बाहर आई, एक ही वर्ग के हैं। तो अब की बार ये TeCl का जोड़ा बना दो। TeCl4 पिछली बार क्या था? SF4। तो SF4 आ जाए एग्जाम में या TeCl4 आ जाए, एक ही बात है। ज्यामिति सीसा ढेकुली, सीसा या ढेकुली होती है। इसमें वही आपको ध्यान क्या रखना है, इसमें लोन पेयर व बॉन्ड पेयर के बीच में क्या होते हैं? प्रतिकर्षण होते हैं। प्रतिकर्षण के फलस्वरूप बंद कोण के मान में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। बंद कोण बेचारा कम हो जाता है। ऐसा का ऐसा एग्जाम्पल होता है ClF3 का। तो अगला एग्जाम्पल पढ़ते हैं ClF3। ClF3 में sp3d हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। ClF3 में कैसा संकरण है? sp3d संकरण है। और ClF3 की जो शेप होती है वो कैसी होती है? T शेप होता है। ध्यान दें कि ClF3 में हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, और इसकी जो शेप होती है वो T शेप होता है। कैसी होता है? सबसे पहले कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे ज्ञात किया जाएगा? हाइब्रिडाइजेशन ज्ञात करने के लिए एक बताया था कि संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? हेलोजनों के बारी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और एकल बंध कितना है? 3। संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन में एकल बंध जोड़कर 2 का भाग दे दिया करो। ये मान आ गया 7 और 3 10/2 5, और 5 आ गया तो एक ऐसा है, 3 P है और 1 D है। तो ये आ गया sp3d संकरण।
तो ये हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें। क्लोरीन है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है। क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 17 होता है। इलेक्ट्रॉन विन्यास कैसा होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 हो गया 6 4 10 2 12 3p5। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब देखो 1s2 2s2 2p6 से यहां तक निष्क्रिय गैस है। 10 नंबर निष्क्रिय गैस होता है नियोन का। बचा क्या? 3s2 3p5 और 3d में कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं। 3s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 हैं। 3p में 5 हैं। 3d में कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं। 3d में अभी तक कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये कब की बात है? ये ग्राउंड स्टेज की बात है। ग्राउंड स्टेज का अर्थ है, ग्राउंड स्टेज का अर्थ होता है मूल अवस्था। एक्साइटेड स्टेज में क्या होगा कि 3p का एक इलेक्ट्रॉन 3d में चला जाता है। 3p का एक इलेक्ट्रॉन 3d में जाएगा। तो बताओ 3s में कितने बचे हैं? 3s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। 3p में है वो, और 3d के अंदर एक इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से बात हो गई। इसे क्या कहेंगे? इसे एक्साइटेड स्टेज कहेंगे। अब क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो एक S 3p व एक D मिलकर क्या करेंगे? संकरण करेंगे। संकरण की प्रोसेस के दौरान कक्षक एक S 3p और एक D कक्षक परस्पर निकट आकर अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण इस प्रकार करते हैं कि 5 नए कक्षक बन जाते हैं। इन पांचों को 5 नए कक्षक बनेंगे। इस प्रकार से बना दूं मैं। इन सभी पांचों को क्या कहेंगे? sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल। sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए पांचों। कौन कौन से? एक 3s आया, 3p और 3d। अब ये मिल गए तो ये क्या है? ये भी sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये भी sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल है। ये सभी sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए। और इस घटना को क्या कहा है? sp3d हाइब्रिडाइजेशन, sp3d संकरण कहेंगे इस घटना को। और जो फ्लोरीन 3 है, ये फ्लोरीन आएगी और यहाँ पर सहसंयोजक बंध बना लेगी, 3 सिग्मा बंध का निर्माण कर लेगी। और जो सहसंयोजक बंध नहीं बना पाते उनको कहा जाता है लोन पेयर। लोन पेयर, तो लोन पेयर बन गए, सहसंयोजक बंध बन गए। तो इस प्रकार से ये घटना घटेगी। अब इसकी ज्यामिति कैसी होती है? देखो, इसमें sp3d हाइब्रिडाइजेशन है। sp3d हाइब्रिडाइजेशन की जो शेप होनी चाहिए थी वो ऐसी होनी चाहिए थी कि त्रिकोणीय
द्वीप पिरामिड, ये त्रिकोण बन गया, एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे। लेकिन हुआ क्या है, लोन पेयर 2 है, लोन पेयर का ज्यामितीय निर्माण में कोई योगदान नहीं होता, तो यहां पर भी लोन पेयर है और यहां पर भी लोन पेयर है। लोन पेयर का ज्यामितीय निर्माण में योगदान नहीं होता, तो अब ज्यामिति देखो कैसी रह गई, टी शेप रह गई। अब देखो ज्यामिति रह गई ऐसी, इस ज्यामिति को कौन सी शेप कहेंगे, टी शेप। इसको इस प्रकार से कर देखोगे तो इस प्रकार की ज्यामिति है, इस ज्यामिति को कहा जाता है टी शेप। अब देखो यहाँ पर क्लोरीन बीच में है और इसके कोणों पर क्या है, फ्लोरीन है। जिसने बंध नहीं बनाया उसे अपने कहा जाता है लोन पेयर, इसे भी क्या कहेंगे, लोन पेयर। और जिन्होंने बंध बनाने में भाग ले लिया इसे क्या कहेंगे, बॉन्ड पेयर, और इसे भी क्या कहेंगे, बॉन्ड पेयर, और इसे भी क्या कहेंगे, बॉन्ड पेयर। बंध बनाने में भाग लेने वालों को बॉन्ड पेयर, बंध बनाने में भाग न लेने वालों को लोन पेयर। तो यहाँ पर क्या होगा, लोन पेयर के बीच में प्रतिकर्षण होगा, ये एक दूसरे से दूर भगाएंगे, इसको क्या कहेंगे, एलपी रिपल्सन, एलपी रिपल्सन, एलपी यानी कि लोन पेयर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण होगा। इसके बाद में लोन पेयर बॉन्ड पेयर को प्रतिकर्षित करेगा, इसको क्या कहेंगे, एलपी। तो हो क्या रहा है यहाँ पर, एलपी यानी कि लोन पेयर का प्रतिकर्षण हो रहा है, वो बड़ा होता है किससे, लोन पेयर बॉन्ड पेयर वाले से। लोन पेयर वाला है एलपी लोन पेयर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के मध्य जो प्रतिकर्षण है वो बड़ा होता है किससे, एलपी से, यानी लोन पेयर बॉन्ड पेयर वाला प्रतिकर्षण उससे बड़ा होता है। और सबसे छोटा प्रतिकर्षण होता है वो बॉन्ड पेयर भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, लेकिन उन्हें बंध बना रखा है, आधा ध्यान इनका बंध की तरफ है, आधा प्रतिकर्षण की तरफ है, तो बॉन्ड पेयर वाला प्रतिकर्षण क्या हो जाता है, कम हो जाता है, यानी कि बीपी प्रतिकर्षण है वो क्या होता है, कम होता है। तो एलपी बीपी और बीपी लोन पेयर वाला प्रतिकर्षण होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण है। इन प्रतिकर्षण बलों के फलस्वरूप जो बंध कोण है जो होना क्या चाहिए था 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री से घटकर क्या रह जाता है, 89 डिग्री का ही रह जाता है। इस प्रकार से बंध कोण के मान में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इन प्रतिकर्षण बलों के फलस्वरूप बंध कोण का मान 89 नहीं 87.6 डिग्री रह जाता है। अब ये याद रखने की आपको जरूरी नहीं कि 87.6 रहता है कि 89 होता है, ये 87.6 याद रखो तो ये रखना 87.6 हो जाता है, लेकिन आप सीधा ही कह दो कि 90 डिग्री से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो बॉन्ड एंगल का मान है ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण के फलस्वरूप जो बॉन्ड एंगल है वो 90 डिग्री से थोड़ा सा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ऐसा कैसा एग्जांपल, BrF3 IF3, BrF3 लिखोगे तो बस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या चेंज करना है आपको, ब्रोमीन का लिखोगे ना, तो ब्रोमीन का लिखोगे तो 3 की जगह 4 कर देना, बस 3 की जगह 4 हो जाएगा, बाकी चीज कोई नहीं बदलेगी। और आयोडीन का करोगे तो 3 की जगह क्या आ जाएगा, 5 हो जाएगा। जैसे मान लो आप IF3 पढ़ रहे हो और कोई चेंज नहीं होगा, 3 की जगह क्या आ जाएगा, 5 हो जाएगा, यहाँ 5 5 5, क्यों 5वीं कक्षा का इस काम में लेगा। और बाकी चीज कोई चेंज नहीं होगी, बस कल आयोडीन की जगह क्या आ जाए, यहाँ पर आयोडीन आ जाएगा। तो इस प्रकार से शेप टी शेप होगी, इसको टी शेप परफेक्ट न कहकर अपने क्या कहें,
विकृत टी शैप कहें, विकृत टी शैप बन जाती है, यानी कि टी शैप में क्या आ गई, विकृति आ गई। इसको क्या कहेंगे, विकृत टी शैप कहेंगे।